ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है। जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चली के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चली के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी।
व्यूअर्स एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है। अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते थे। ड्रामा चली के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा। ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है। अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते थे। ड्रामा चली के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा। ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है। अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा।
व्यूअर्स गोदाम में इन दोनों को हानिया जिंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चली के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुँचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चली के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुँचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है।
हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा से के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुँचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा से के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी
नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसमें फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसमें फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसमें फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म, लेकिन जज्बात चलते थे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसमें फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म, लेकिन जज्बात चलते थे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसमें फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी